जय हिंद दोस्तों। डीके आईक्यूएल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो डीजीएचएस का जो अभी अभी बहुत से लड़कों का अब से मेल आ रहे हैं, तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, टोटल इसी पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, और किनका किनका मेल आ रहा है ये भी हम अभी चर्चा करेंगे। अगर आप नए हुए चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। पूरे डिटेल में बात करने वाले हैं कि आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। ठीक है, क्योंकि मेल आ रहे हैं तो उसमें स्पष्ट उसमें लिखा जा रहा है कि आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, लेकर ही जाना पड़ेगा। तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये जो हम कटिंग लाए हैं तो ये एक लड़का का है। ठीक है, वो मतलब वहाँ से अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफर लेटर ही आया है। ठीक है, तो उसी का हम कटिंग लाए हैं, उसमें क्या क्या लिखा गया है। ठीक है, तो उसके बाद हम डिटेल में भी हम उसको बनाएंगे क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट लगेगा, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो देखिए, इसमें क्या लिखा गया है स्पष्ट कि डिक्लेरेशन रिगार्डिंग मैरिटल स्टेटस। ठीक है, मैरिटल स्टेटस ये आपका हो गया। उसके बाद ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट, ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। तो ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट कई तरह का होता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, विस्तार से हम बात करेंगे। अब देखिए, ओरिजिनल एजुकेशन सर्टिफिकेट, ओरिजिनल एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपको चाहिए। उसके बाद सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू डेट ऑफ बर्थ, एज रिलैक्सेशन इफ एनी। अगर आप एज रिलैक्सेशन लिए हैं, डेट ऑफ बर्थ का कोई आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो उसमें क्या आपका लगेगा उसको भी हम बात कर लेते हैं। अंडरटेकिंग एज अ पैरा टू। तो देखिए, अगर आप कहीं जॉब करते थे, ठीक है, कहीं जॉब करते थे या एक्स सर्विसमैन है, तो उनके लिए ये है अंडरटेकिंग वाला। फिर सर्टिफिकेट फ्रॉम गेजेटेड ऑफिसर टेस्टिफाइंग योर गुड कैरेक्टर। तो आपके पास एक गुड कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और जिला मुख्यालय में जो बनाया जाता है वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लेकर ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब डॉक्यूमेंट दिया गया है। तो अब हम बात करते हैं कि देखिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए ही चाहिए, इतना समझ जाइए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर अभी तक भी नहीं बनवाए हैं तो जल्द से जल्द बनवा लीजिए। मतलब इधर ये भी आपको हम बता दें कि इसमें जो टाइम दिया गया है, आपको यहाँ पे लिखा गया है स्पष्ट, जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर आएगा मेल के थ्रू, तो उसमें लिखा रहेगा कि विद इन 28 डेज, यानी 28 दिनों के अंदर आपको वहाँ पे सबमिट करने हैं डॉक्यूमेंट को। और जहाँ वहाँ पे एड्रेस लिखा रहेगा कि आपको कहाँ जाना है, जो भी डिपार्टमेंट होगा आपका, तो उस डिपार्टमेंट का एड्रेस लिखा लिखा रहेगा कि आपको कहाँ पे जाना है, तो वहीं पे आपको जाकर सबमिट करना पड़ेगा टोटल। और वहाँ पे लिखा रहेगा कि जिस दिन आपको मेल आया है वहाँ से 28 दिन के अंदर में आपको जाना पड़ेगा। तो ये इजीली बन जाएगा, आपको टाइम दिया जा रहा है ये सब बनवाने के लिए। आपको ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये सब बनवा लेना चाहिए। एक और बात, अब आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट होगा, एससी एसटी सर्टिफिकेट होगा, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होगा। तो ये हम जब ये वैकेंसी आई थी तो उस समय भी बताए थे कि लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए आपके पास, इतना समझ जाइए। तो लास्ट डेट से पहले का वो सब होना चाहिए। और फिर सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू डेट ऑफ बर्थ, तो ये सब आपका एक मैट्रिक का अगर मार्कशीट होगा तभी इसमें से इस सर्टिफिकेट का काम कर देगा। ठीक है, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, जो डिजिबिलिटी वाले हैं, तो उनका सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। अब चलिए हम डिटेल में बात कर लेते हैं। डिटेल में देखिए, इसमें इतना सर्टिफिकेट है, इतना ही आप लोग देख सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों को पता चल सके, जिनका भी डीवी हो अच्छा से वहाँ पे अपना लेकर जाए। डीजीएचएस वेरियस पोस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये हर पोस्ट के लिए है। अभी आपको पता होना चाहिए कि अभी सैनिटेशन सफाई कर्मचारी के मेल आ रहे हैं। मेरे पास 2-3 मेल आ चुके हैं और अदर भी पोस्ट के। ठीक है, तो जिनका भी पहले वाला जो रिजल्ट आया था उसमें जिनका आ गया था अच्छा रैंक है, तो उनको डीबी के लिए मेल आ रहे हैं। ठीक है, उसमें ऑफर लेटर का मेल आ रहा है। मेल भी बता दिए हैं कि आपको कैसे आ रहा है, तो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग मेल वीडियो देख सकते हैं, चैनल पर अवेलेबल है। अब देखिए, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है, रहना चाहिए। देखिए, आपके पास जो डॉक्यूमेंट रहना चाहिए, आपका जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है, रजिस्ट्रेशन स्लिप ये रहना चाहिए। जो आप फॉर्म फिल किए हैं तो रजिस्ट्रेशन स्लिप वो रहना चाहिए। अगर नहीं है तो आप अभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे प्रोफाइल में लॉगिन हो जाइएगा तो वहाँ पे आपका डाउनलोड हो जाएगा। ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ डालिएगा तो रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड कर पाएंगे। एडमिट कार्ड आपके पास रहना चाहिए, एडमिट कार्ड अभी भी डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड हालांकि वहाँ पे आपका एग्जाम हुआ होगा तो वहाँ पे जमा हो गया होगा, लेकिन आपके पास भी रहना चाहिए, रहेगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है,
अब देखिए 10th लेवल का अगर आपके पास पोस्ट है, जैसे फील्ड वर्कर कहीं है या सैनिटेशन वाला था, तो वो 10th लेवल का अगर पोस्ट है तो आपके पास 10th का मार्कशीट होगा, 10th का सर्टिफिकेट होगा। एक मार्कशीट होता है, एक सर्टिफिकेट होता है, तो आपको दोनों लेकर जाना है। ऐसा तो है नहीं कि हाँ, देखिए एक और बात, सर्टिफिकेट जो होता है दो कहीं कहीं 2-3 साल के बाद मिलता है। तो अगर 2-3 साल अगर नहीं हुआ है 10th पास किए हुए आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 10th का मार्कशीट से काम आपका चल जाएगा। लेकिन अगर आपका सर्टिफिकेट 2-3 साल से ज़्यादा हो किए हुए, तो आपको सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए आपके पास। अगर नहीं लिए हैं तो आप अपना स्कूल जहाँ से भी किए हैं वहाँ से आप जाकर ले लीजिएगा सर्टिफिकेट, ओरिजिनल जो होता है उसको ले लीजिएगा। उसके बाद अगर आपके पास अगर हायर कोई क्वालिफिकेशन है तो हायर क्वालिफिकेशन छुपाई नहीं जाती है, ठीक है, इतना समझ जाइए। हायर क्वालिफिकेशन है तो वहाँ पे बता दीजिए, ताकि आपका जो वहाँ पे कोई भी पोस्ट होगा तो प्रमोशन में काम आएगा। तो हायर क्वालिफिकेशन जो भी होगा आपको लेकर जाना पड़ेगा, वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं जो 12th पास होंगे, 10th लेवल का ये पोस्ट है, तो 12th पास अपना 12th लगा देंगे। कोई 12th लेवल का डिपार्टमेंटल कोई एग्जाम होगा तो आप बैठ सकते हैं, प्रमोशन वगैरह। फिर बीएससी बीए अगर है आपके पास, बैचलर डिग्री भी है, तो आप उसमें ज़रूर लेकर जाए। जितना भी सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट वहाँ पे लिखा गया है, तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपके पास जो भी है उसको लेकर जाए, ठीक है। अब देखिए डिग्री सर्टिफिकेट, मान लेते हैं कि बहुत से पोस्ट था जिसमें स्पेशल डिग्री मांगी गई थी, स्पेशल डिग्री मांगी गई थी, तो वो स्पेशल डिग्री सर्टिफिकेट आपके आपके पास एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। आपके पास एक्यूरेट होना चाहिए। 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट तो हर पोस्ट के लिए लगेगा, और आपके पास स्पेशल डिग्री सर्टिफिकेट जो है उसको वो लगेगा। उसके बाद अगर आपके पास कोई हायर क्वालिफिकेशन है, हायर क्वालिफिकेशन, तो उसको भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं अदर सर्टिफिकेट में क्या क्या लगेगा। देखिए अदर सर्टिफिकेट में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो होना चाहिए 2023 का आपके पास बना होना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर का ये बना होना चाहिए। 2022 का भी होगा तो चल जाएगा, ऐसा बात नहीं है, यानी 2022-23 का बना होना चाहिए, इतना समझ जाइए। ओबीसी सर्टिफिकेट एनसीएल, जिसको नॉन क्रीमिलियर्स कहते हैं, तो वो आपके पास जो रहना चाहिए लास्ट डेट से पहले का बना होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 साल पुराना होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 साल पुराना होना चाहिए, तब चल जाएगा। नहीं तो फिर ज़्यादा पुराना होगा तो भी दिक्कत है, और लास्ट डेट का बाद होगा तो भी दिक्कत है। अब वो लोग पर निर्भर करता है कि वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन जो क्रूशियल डेट जो होता है लास्ट डेट ही होता है, तो वहाँ पर स्पष्ट नोटिफिकेशन में लिखा गया था। तो वहाँ पे अगर थोड़ा सा मतलब लास्ट डेट से 1-2 दिन का बाद का भी है तो चल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे जाइएगा तो कुछ ना कुछ, ऐसा बात नहीं है कि डायरेक्ट आपको बाहर ही कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए SC ST सर्टिफिकेट जो चाहिए, ये लास्ट डेट से पहले का ये भी चाहिए, तो ये 2-3 साल पुराना होगा तो अभी कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक और बात, ओबीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, SC ST सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट में होना चाहिए। यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट होता है, बहुत से स्टेट में क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट वाला बनाया जाता है, तो स्टेट गवर्नमेंट वाला स्टेट में ही वैलिड रहता है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला ऑल इंडिया के लिए, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी जॉब होते हैं, तो ये आपका जो DGHS है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, तो आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। वहाँ पे लिखा हुआ कि भारत सरकार की सेवाओं में नियुक्ति हेतु जो सर्टिफिकेट होगा वो आपको चलेगा। या बहुत से स्टेट में इंग्लिश लैंग्वेज में भी लिखा रहता है, फॉर द अपॉइंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ करके लिखा जाता है। तो आप लोग बनवा लिए होंगे, इतना तो समझदार होंगे, तो वो लगेगा, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट वाला नहीं चलेगा, इतना समझ जाइए। अब देखिए आपके पास क्या क्या रहना चाहिए। अब इसके बाद डॉक्यूमेंट की बात करें तो PWD सर्टिफिकेट अगर चाहिए, अगर आप डिजेबिलिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। फिर आपके पास अदर जो डॉक्यूमेंट रहना चाहिए, पैन कार्ड रहना चाहिए। पैन कार्ड अब ये नहीं कि उसमें नाम मिसमैच हो, नाम आपका थोड़ा सा भी मिसमैच नहीं होना चाहिए, नाम एकदम एक्यूरेट रहना चाहिए पैन कार्ड आधार कार्ड में। पैन कार्ड आधार कार्ड जो नाम है एकदम एक्यूरेट रहना चाहिए, स्पेलिंग वगैरह चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेटेस्ट चाहिए। तो लेटेस्ट तो अभी फॉर्म ही फिल हुआ है, तो जो फॉर्म फिल हुआ है अगर वैसा फ़ोटो है तो चल जाएगा, अगर दूसरा भी फ़ोटो है तो लेटेस्ट चाहिए, ठीक है। तो पासपोर्ट साइज फ़ोटो कम से कम 5 या 6 लेकर चले जाइएगा। फिर उसके बाद आपके पास बैंक पासबुक होना चाहिए। बैंक पासबुक अच्छा बैंक में, क्योंकि आपका जो सैलरी आएगा इसी ऐसा कोई अच्छा बैंक में रहना चाहिए। और ये सबसे ज़्यादा तो मोस्टली गवर्नमेंट जॉब SBI प्रेफर करते हैं, SBI का, ठीक है, SBI। तो ये आप लोग अपने से स्तर से देख लीजिएगा। आपके पास चेकबुक होना चाहिए, चेकबुक जो होता है वो रहना चाहिए। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट,
आपके पास रहना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल वगैरह गेजेटेड ऑफिसर से करा लीजिएगा, ठीक है, वहाँ पे लेकर जाइएगा। हालांकि वहाँ वहाँ पर भी आपका मेडिकल होगा, ठीक है, हो सकता है कि हो वहाँ पे। तो यही सब बात है, क्योंकि वहाँ पे नोटिफिकेशन में लिखा गया है, टाइमिंग भी दिया गया है, तो हो सकता है वहाँ पर भी कुछ मेडिकल चेकअप हो। और बाकी आप लोग इधर से भी मेडिकल सर्टिफिकेट आप जहाँ भी है अपने डिस्ट्रिक्ट में जाकर, वहाँ से हर डिस्ट्रिक्ट में रहता है, तो मेडिकल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो होते हैं, तो वहाँ से उनसे सिग्नेचर वगैरह करा कर कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वो लेकर जा सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में टोटल कोशिश की है कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट से रिलेटेड डाउट था, बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था कि डॉक्यूमेंट के लिए आप वीडियो बनाइए, तो डॉक्यूमेंट के लिए वीडियो बन चुका है, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसके बाद बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि उनका रैंक मान लेते हैं कि कितना तक रैंक है तो सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, सीट के अकॉर्डिंग आपका रैंक है, तो मैटर कि मान लेते हैं कि किसी पोस्ट में 2 पोस्ट के लिए लोग अप्लाई किए हैं, तो 2 पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, तो उनको तो केवल एक ही में नौकरी करना है ना। तो हो सकता है कि वो वाले अगर वो, अब वो डिपार्टमेंट के ऊपर है कि आपको कैसे लेंगे, ठीक है, तो उनके ऊपर है। हालांकि इस पर कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आएगा, किनको अगर जो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे तो उनके लिए फिर नया फिर आएगा, ठीक है। वेबसाइट से आप लोग जुड़े रहिएगा, वेबसाइट से, इस चैनल से जुड़े रहिएगा, जो भी अपडेट होंगे बहुत जल्द प्रोवाइड होगा डीजीएचएस के रिगार्डिंग। क्योंकि अगर थोड़ा सा कम बेस भी आपका मार्क्स है, तो आपका सिलेक्शन का थोड़ा सा चांस बन जाता है, क्योंकि इसमें बहुत तरह का पोस्ट था। तक सब लोग क्या किए थे कि अदर अदर पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिए थे। एक आदमी 3-4 पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, तो एक ही पोस्ट पर ना सिलेक्शन लेगा, तो वैसा कुछ है इसमें। अब देखिए, जिनका रैंक अगर अच्छा नहीं है तो उनका सिलेक्शन अगर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 487 लड़कों का ही सिलेक्शन होगा, तो बाकी लोग का सिलेक्शन नहीं होगा। तो देखिए, बहुत सारा एग्जाम है, आप लोग उसका तैयारी कीजिए, हो सकता है कि इससे अच्छा पोस्ट आपको मिले, ठीक है। इससे अच्छा पोस्ट के लिए आप हो सकता है बने हो, तो आप उसका तैयारी करें। जैसे अभी अगर आप यूपी के कैंडिडेट हैं, या यूपी पुलिस का वैकेंसी बहुत ही शानदार निकली हुई है, ठीक है। अभी बिहार के अगर आप कैंडिडेट हैं, तो बिहार में बहुत सा वैकेंसी अपकमिंग है, जैसे बिहार एसएससी ग्रुप डी, लगभग 50,000 वैकेंसी आने वाली है 10th लेवल पे। ग्रेजुएशन लेवल पे CGL 4 आने वाला है, तो बहुत सारा वैकेंसी आने वाली है। डीएसएसबी दिल्ली के कैंडिडेट हैं, तो डीएसएसबी में लगभग 2025 तक के आसपास वैकेंसी निकल चुकी है। 9 जनवरी से अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, जो भी अपडेट होंगे वैकेंसी से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, टोटल दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में ऑथेंटिक जानकारी के साथ। जय हिंद।